नमस्कार। आपकी, हमारी, हम सब की खबर। नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? सब कुशल मंगल हो, ऐसी प्रार्थना के साथ अच्छी खबर के इस नए एपिसोड में मैं डॉक्टर शिरीष काशीकर, निर्देशक एनएमसीजे, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है और साथ में गर्मी भी, तो ज़रा संभल के रहिएगा। अरे हाँ, संभल के रहने की बात आई तो याद आया कि हम सब तो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को संभाल लेते हैं, पर उनका क्या जिनका कोई नहीं। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन प्राणियों की बात कर रहा हूँ जो हमारे आसपास तो होते हैं, पर उन पर हमारा ध्यान थोड़ा कम ही जाता है। यह कहानी है नागपुर की गलियों में भटकने वाले उन देसी कुत्तों की। नागपुर की एक महिला कार्यकर्ता करिश्मा गालानी ने इन जीवों के लिए मिशन मीठी रोटी शुरू किया है और उनके कार्य में स्थानीय क्षेत्र के अधिकारी और कुछ सेवाभावी लोग भी जुड़ गए हैं। यह सब मिलकर अब तक 5,000 रोटियां बनाकर उसे दूध में मिलाकर इन अबोल जीवों को खिला चुके हैं। रोटी के साथ दूध की सेवा पांच पावली स्थित गुरु नानक दरबार जैसे पवित्र संस्थान से मिला है। कुछ कार्यकर्ता आटा भी जुटा कर लाए हैं। नागपुर महानगर पालिका ने इस खुराक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वैन का भी इंतज़ाम कर दिया है। खैर, अब थोड़ी बातें इंसानों की भी हो जाए। वैसे तो अगर आप गुजरात में आते हैं तो वहीं का हो जाना आपके लिए स्वाभाविक हो जाता है, किंतु रशिया के एक कंप्यूटर इंजीनियर और उनकी गर्भवती पत्नी जब द्वारका में आए तो ऐसे फंसे जैसे वहाँ ही बसे। जी हाँ, यह दंपति आया था भारत के प्रवास पर। अंतभाग में वह द्वारका के दर्शन करके लौटने वाले थे कि लॉकडाउन शुरू हो गया। पर अब ये तो गुजरात है, यहाँ अतिथि भगवान होता है, यह कहने की ज़रूरत कहाँ है। यह रशियन फैमिली श्री विताली, श्रीमती गैलिना और उनके छोटे पुत्र जियोजिन की देखभाल द्वारिका वाले कर ही रहे हैं। द्वारका के तहसीलदार का कहना है कि उनके आरोग्य की पूरी जांच हो रही है, उनके रहने खाने का इंतज़ाम भी हुआ है और अगर उनका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो उसका एक्सटेंशन भी करवा दिया जाएगा। यह दंपति गुजरातियों की सेवा से गदगद है। मेरी प्यास कब बुझेगी? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे अंगूर की बेटी के साथ इश्क लड़ाने वालों का कहना है। लगता है सरकार ने इनकी सुन ली है। दिल्ली में वाइन शॉप्स शुरू करने के आदेश तो दे ही दिए गए हैं और आज जब मैं यह खबर तैयार कर रहा हूँ तब एक और अच्छी खबर आई है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और असम में भी जूमने की छूट दे दी गई है। हालांकि यह सब कुछ कुछ शर्तों के अधीन है, पर आप तो जानते ही हैं कि एक बार दुकान खुली, खैर जाने दीजिए। अब थोड़ी खेल कूद की बात करें। इनफैक्ट यहाँ खेल कम है और नाचना कूदना ज़्यादा है। हुआ ऐसा कि लॉकडाउन की वजह से क्रिकेट नहीं खेल पा रहे ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर अब अपने फैमिली के साथ टिकटॉक वीडियो बनाने में बिजी हो गए हैं। हालांकि वह आईपीएल खेलने भारत आने वाले थे, किंतु परंतु यह नहीं हो सका, तो अपने भारतीय फैंस के लिए वह अपनी पत्नी कैंडाइस और अपनी बेटी टिंडी के साथ शीला की जवानी जैसे गानों पर ठुमके लगा रहे हैं। देखा बॉलीवुड का कमाल। अब यह चित्र जरा ध्यान से देखिए। हमने पिछली बार जब बात की थी तब हमने सूरत के सिविल अस्पताल में नर्स बने रोबो भाई के बारे में आपको बताया था। अब यहाँ उनके बड़े भाई सुपर रोबो बेंगलुरु पहुँच गए हैं और काम वो भी यही कर रहे हैं, पर थोड़ा अलग तरीके से। अस्पताल में आने वाले व्यक्ति का पूरा स्क्रीनिंग करके वह कोविड के सिम्टम्स है या नहीं ये बताते हैं और अंदर डॉक्टर के पास भेजते हैं। यानी ये हैं हमारे सुपर चौकीदार। और लगे हाथों हमारे पत्रकार मित्र देवीदास देशपांडे ने बनाया हुआ ये संस्कृत कार्टून भी देख लीजिए। इसमें श्रीमती जी बर्तन धो रहे अपने श्रीमान से कह रही हैं कि अजी सुनो, ज़रा ठीक से बर्तन धोना।
पड़ोसन ने अपने घर के बर्तनों के फ़ोटो भेजे हैं, उससे तो ज़्यादा ही चमकीले होने चाहिए। हाँ, लो कर लो बात। अब फिर थोड़ी क्रिकेट की बात हो जाए। इस बार सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे महान क्रिकेटर ऐसे खिलाड़ियों की मदद के लिए सामने आए हैं, जिनकी आर्थिक हालत लॉकडाउन की वजह से ठीक नहीं है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के प्रमुख अशोक मल्होत्रा ने बताया कि इन दिनों इन दोनों के अलावा गौतम गंभीर और गुंडप्पा विश्वनाथ जैसे खिलाड़ियों का भी उन्हें सहयोग मिला है। अब तक 39 लाख रुपए इकट्ठा किए गए हैं। इसे कहते हैं स्क्वायर कट। वाह। खेलकूद की बात चली रही है तो लगे हाथों एक और खबर सुन लीजिए। कोरोना के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के जो नए नियम लागू हुए हैं, वह सब खेलकूद के नियम भी बदल रहे हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने घोषणा की है कि हाइजीन से जुड़ी सब चीज़ों को खेल के दरमियान तो ध्यान में रखना ही है, परंतु अब डबल्स मैच भी नहीं खेले जा सकेंगे। वैसे यह नियम स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के खेलों में ही लागू होंगे और आने वाली 13 जुलाई तक सभी टेनिस प्रतियोगिताएं बंद रहेगी। वैसे तो यह सप्ताह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी भारी गुजरा। हम जानते हैं, हमने इरफान खान और ऋषि कपूर जैसे दो उम्दा कलाकारों को गवा दिया। पर अच्छे सिनेमा और विशेषतः लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे के चाहने वालों के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है। खबर यह है कि उनकी करीब करीब 1000 जितनी शूट की गई तस्वीरों की नेगेटिव्स उनके कलकत्ता के बिशप लेफ्रॉय रॉड के घर से मिली गई। कल उनके 99वें जन्मदिन पर उनके पुत्र संदीप ने पीटीआई को यह जानकारी दी। यह नेगेटिव्स उनकी 1950 से 1990 तक की फिल्मों की स्टिल फोटोग्राफी की है और सिनेमा प्रेमियों के लिए यह एक सोने का खजाना है। वाह वाह! आमार बांग्ला, शोमार बांग्ला, जय सत्यजीत बाबू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में वर्तमान स्थिति में जो घरों से बाहर निकलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को सेना के तीनों अंग यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने शानदार सलामी आज दी। एयरफोर्स ने डिब्रूगढ़ से कच्छ तक और कश्मीर से त्रिवेंद्रम तक फ्लाई पास्ट किया, तो आर्मी ने अस्पतालों के बाहर आर्मी बैंड बजाया। नेवी ने अपने जहाज़ों में रोशनी की, यानी युद्धवीरों ने कोरोना योद्धाओं को सलामी दी। जय हिंद। अब चलते चलते यह तस्वीर भी ज़रा देख ही लीजिए। यह अमेरिका के एक शहर के रेस्टोरेंट में हाल ही में ली गई है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कुछ यूं रखा गया है। खैर, हमारे यहाँ भी यह दिन आ ही रहे हैं, यूं समझिए। पर एक समस्या है, होटल वाले अगर ऐसा डिस्टेंसिंग रखेंगे तो खाना खाने वहाँ कौन जाएगा? क्योंकि हम तो मेनू पर नहीं, पर बगल की टेबल पर सजी हुई डिश को देखकर खाना खाते हैं ना। खैर, चलिए, आज की इस कड़ी को समाप्त करने से पहले सबसे प्रार्थना है कि आप सब घर में रहें, स्वस्थ रहें। यहाँ हमने जो खबरें आपको दिखाई हैं, वह विभिन्न देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं से ली गई हैं। आप सब अपना ख्याल रखें। अगली कड़ी में मेरे साथी कौशल उपाध्याय आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।